तो हम लोग शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और पंचकोश विवेक प्रकरण, ये पंचकोश का नाम नहीं रटना है। पंचकोश विवेक का मतलब क्या हो गया? पंचकोश को जानना है और उन पंचकोशों से अतिरिक्त मेरा स्वरूप है यह भी जानना है, तब तो वह होगा पंचकोश विवेक। और केवल नाम रट लिया कि ये पंचकोश हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो पंचकोशों का जो विवेक है उसके अंतर्गत हम लोग लगभग विज्ञानमय कोश के अंतिम की ओर पहुंचने जा रहे हैं और उसमें 206 श्लोक तक किया। 206 श्लोक का आधा हिस्सा किया है कि पृथ्वी से उत्पन्न, देखिए एक गड्ढा है, उसमें जल है और आपको गड्ढे की तलहटी देखनी है, तो उसमें बाधक क्या है? उसी गड्ढे से उत्पन्न जो मिट्टी है, उसी गड्ढे का अंग जो मिट्टी है वह पानी में मिल जाती है और वह आपको उस गड्ढे की तलहटी को नहीं देखने देती है। उसी चैतन्य से उत्पन्न जो वृत्तियां आदि है वह क्या करती हैं? जल को नहीं देखने देती, नीचे के हिस्से को नहीं देखने देती। तो अब आपको करना क्या है इसमें? ये जो गड्ढे वाला उदाहरण है ना कि जलम पंकवत अत्यंतम पंकापाये जलस्फुटम, जल में अगर कीचड़ मिल जाए तो वही कीचड़ जल की तलहटी को नहीं देखने देती। उसी तरह से अंतःकरण में इसी चित्त चैतन्य आत्मा की कुछ वृत्तियां, कुछ कह लीजिए, कुछ, वह उससे अभेद नहीं है, अलग नहीं, अभेद ही है, अलग नहीं है, लेकिन लगता है कि कुछ है, वह आपको आत्मस्वरूप को नहीं देखने देती। तो उसका उपाय क्या है? किसी गड्ढे में गंदला पानी हो तो गड्ढे की तलहटी देखनी हो तो क्या करेंगे आप? बार बार उसमें हाथ मारेंगे क्या? या बार बार उसको हिलाएंगे क्या? नहीं, छोड़ देंगे। आप जो कुछ भी करेंगे विज्ञानमय कोश का अतिक्रमण करने के लिए, वही उसमें बाधा हो जाएगा। अब समझिए, ये जो है, ये एक द्वंद्व होता है कि कुछ करना चाहिए कि कुछ नहीं करना चाहिए। तो मन को शांत करने के लिए, प्राण को शांत करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को शांत करने के लिए कुछ करना पड़ता है। और विज्ञानमय कोश को शांत करने के लिए, विज्ञानमय कोश का अतिक्रमण करने के लिए, विज्ञानमय कोश के अतीत जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। समझिएगा, मन में बहुत अशांति है। मन की अशांति का क्या मतलब हुआ? बहुत विचार आ रहे हैं तो कुछ करना पड़ेगा। प्राणायाम करने से, जप करने से शांत होंगे। प्राण की अव्यवस्थितता है तो कुछ करना पड़ेगा। कोई डिस्टरबेंस है प्राण का तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन विज्ञानमय कोश जो आपकी आई है, जो सेंस ऑफ आई है, उसका अतिक्रमण आप कुछ करके नहीं कर सकते। वो तो बिना किए हो। ये एक क्लासिकल कन्फ्लिक्ट है जो इस दोनों को नहीं जानते हैं। तो कहते हैं कि अरे कुछ करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, बिना कुछ किए ही ज्ञान हो। वो भी बात सही है, लेकिन आधा है। और कहते हैं कि भाई बिना कुछ किए ही सब चीज हो जाएगा, कुछ भी मत करो। तो फिर अगला पूछता है, अरे गुरुजी मन बड़ा बेचैन रहता है, सर में दर्द करता है, घबराहट सी बनी रहती है,
तो उसको कितना भी वेदांत सुनाइए तुम सत्य हो, और कुछ न कर पाना उसके लिए संभव ही नहीं। तो कुछ करने की भी भूमिका है, कुछ न भी करने की भूमिका है, कुछ न करने का भी उपयोगिता है, कुछ करने का भी उपयोगिता है। और आत्म तत्व जो है कुछ करने और न करने दोनों से परे। वह कुछ करने से प्राप्त नहीं हो सकता है, कुछ नहीं करने से प्रकट नहीं हो सकता। कुछ करना आत्मा के प्रकाश को रोक नहीं सकती, और कुछ करके आत्मा का प्रकाश ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं। दोनों बात समझ लीजिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश में कुछ करने की भूमिका है, और विज्ञानमय कोश में कुछ नहीं करने की भूमिका है। आपका अहम, आप जितना कुछ करेंगे और ज्यादा पुष्ट होते चला जाएगा, और ज्यादा मजबूत होते चला जाएगा। तो वहां पर कुछ नहीं करना जरूरी। लेकिन मन की चंचलता, मन की बेचैनी आप कहें कि छोड़ दें, तो वो तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। गाड़ी जब चल रही है तो बिना फ्रिक्शन के, बिना रगड़ के, बिना ब्रेक के वो रुकेगी नहीं। तो ब्रेक डाल करके रोकना ही पड़ेगा। तो मन का जो फंक्शनैलिटी है वो ऑटो मोड पर है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। उसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और विज्ञानमय कोश का अतिक्रमण करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसी का वो ये उदाहरण से बता रहे हैं हम कि जिस तरह से जल में कीचड़ हो, तो उस नीचे के जल को हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हिलाइए डुलाइए मत। भगवान बुद्ध की एक कहानी आ रही है। आनंद के साथ जा रहे थे भगवान, रास्ते में उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा कि जाओ आनंद, ये जल ले आओ। बोले कहाँ से ले आए? तो अभी हम लोग पीछे गुजरे हैं, वहां पर एक झरना था, उस झरने का पानी बह करके आ रहा था, वहां से ले। और उनके सामने से, भगवान के सामने से कुछ बैलगाड़ियां क्रॉस की थी। तो भगवान वहीं पर बैठ गए और बोले कि जाओ जल लेकर के आ जाओ। तो जल लाने जब आनंद गए, भगवान को तो मालूम ही था कि अभी बैलगाड़ी गुजरी है और उस झरने की पानी जो है गंदला हो गया। तो भगवान ने कहा कि, आनंद ने कहा कि प्रभु वो पानी बहुत गंदा है और पीने लायक नहीं। तो आनंद, तो मैं क्या दूसरी जगह से जल ले आऊं? भगवान ने कहा नहीं, फिर से जाओ। फिर से उसी जगह पर गए। अभी अभी गाड़ी क्रॉस किए हुए कुछ समय बीता था उसको, बैलगाड़ियों को। बोले प्रभु जल अभी भी गंदा है, मैं किसी दूसरी जगह से ले आऊं? बोले नहीं, वहीं पर जाओ। अब इस जाने आने में भी तो समय लगेगा। तीसरी बार या चौथी बार जब गए तो पानी बैठ चुका था, उसका गंदलापन बैठ चुका था। और उस समय में गाड़ियां तो बहुत होती नहीं थी कि एक गाड़ी क्रॉस की तो फिर दूसरी गाड़ी क्रॉस की तो तीसरी, कभी कभार जंगल के रास्ते से गाड़ियां गुजरती थी। तब भगवान बोले कि देखो, चित्त को शांत करने का सबसे, ये जो है अंतःकरण, या जो भी उनका शब्द कुछ और होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिना कुछ किए ही वह जल जो है वह शांत हो गया, वह निर्मल हो गया। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को आपको समझ लेना है, दोनों चीज, कि करने की लिमिटेशन क्या है और नहीं करने की लिमिटेशन क्या है। तो विज्ञानमय कोश की जो अतिक्रमण होगा वह बिना कुछ किए होगा, शांत होकर के। लेकिन बिना कुछ किए कब हो पाएगा? जब मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश आपको खींच नहीं ले रहा है अपनी ओर। उसके लिए मनोमय कोश को, प्राणमय कोश को, विज्ञानमय कोश को अपनी ओर न खींच करके ले जाए, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए श्लोक 207।
असत् निवृत्तौ तु सदात्मा स्फुटं प्रतीति एतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निराशः करणीय एवा सदात्मनः साध्वमादि वस्तुनः। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अब आपका एक प्रश्न यह उठेगा कि भगवान, आप जो कह रहे हैं कि यह जो आई है, आइडेंटिटी है, सेल्फ है, यह आत्मा नहीं, तो वस्तुतः आत्मा क्या है? यह कुछ ऐसा प्रश्न हुआ कि कोई स्वप्न में पूछे कि जगना कैसा है, उसको कितना भी समझाइए नहीं समझ में आएगा जब तक कि वह जग न जाए। उसी तरह से जब आपको असत निवृत्तो तु सदात्मा स्फुटम, जब सच्चा सत्य असली चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट होगा, तभी ये जो अहम मैं बना हुआ है वो हटेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको हटाने के चक्कर में इस मैं को किसी और मैं से रिप्लेस भर कर लेंगे। ये सावधानी रखिएगा, इसको लिख लीजिए कि यह मैं, यह जो होनापन है, यह किसी दूसरे होनापन से रिप्लेस नहीं करना है। जैसे एक सपना देख रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद सपने में दूसरा सपना देखने लगता है, फिर आदमी तीसरा सपना देखने लगता है, होता है ना? ऐसा नहीं करना है, जगना है। तो बहुत लोगों, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों की, मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि यह मैं जो है, जो यह मैं होनापन है, यह जो पता चल रहा है, यह जो प्रत्यक है, वही आत्मा है। नहीं, वो आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे बताएंगे। असल में आत्मा क्या है, असल में परमात्मा क्या है, वह क्या है, यह जब परमात्मा प्रकट होगा तब पता चलेगा। जब तक आपको रस्सी है यह पता नहीं चलेगी, तब तक आप भले ही सांप को सांप न समझें, माला समझ लेंगे, भूछिद्र समझ लेंगे, जमीन की वो जमीन में कोई छेद ऐसा हो गया है, फट गया है जमीन, वो समझ लेंगे। जब तक उस सांप को आप रस्सी नहीं समझेंगे, तो चाहे उसको भूछिद्र समझिए, चाहे माला समझिए, चाहे सांप समझते रहिए, काम आपका फिट नहीं होगा। रस्सी को आपको रस्सी समझना पड़ेगा। उसी तरह से यह जो आत्म चैतन्य है, यह अपने पूरे फॉर्म में आना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप समझेंगे उसमें काम नहीं बनेगा। अब देखिए, अब अगला श्लोक क्या है, अतो नायम परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्द भाग विकारित्वात् जड़वत्वाच्च परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् न त्वात् अनित्यो नित्य इष्यते। अब क्या कह रहे हैं कि विज्ञान में कोश परात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? विकारी है, बदलते रहता है।
विज्ञानमय कोश जो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ है वो हमेशा बदलते रहती है। ये मैं इतनी गंभीर चीज कह रहा हूं आपको, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। हमें अगर गलत चीज को सही बता करके कह दिया जाए तो हम हमारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस गलत चीज से होने लगते हैं। जैसे कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ में हैं और आप मान रहे हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है, तो क्या करेंगे आप? उससे आप अच्छाई की उम्मीद करेंगे और दुखी होंगे। और जब जान लेंगे कि व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, हटो चलो हटाओ इसको, फिर दुख कम होगा या नहीं होगा। तो उसी तरीके से आजकल यह चला क्या है कि यह जो पता चल रहा है आंख मूंद करके और अपना होनापन जो पता चला, यही आत्मा है। तो एक बार तो आदमी मान लेता है कि चलो यही आत्मा है, फिर उसी में कहता है कि फिर ये हो गया तो हमको दुख क्यों हो रहा है, तो ये हो गया, अगर यही आत्मा है तो ये बदल क्यों रहा है, तो यही आत्मा है तो ये इसमें हमको ब्रह्मात्मिक के बोध की तरह पूरे में सर्वव्यापक क्यों नहीं महसूस हो रहा है। यह सब प्रश्न उठने चाहिए, नहीं भी उठता है वो भी ठीक है, लेकिन उस कारण से आदमी एक कन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है कि गुरुजी ने बता दिया कि भैया ये जो आंख मूंदते हो या खुले हुए में ही एक मैं है, मेरा है, होनापन है, प्रत्यक है, वही आत्मा है। अब वो तो आत्मा है नहीं, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस मुश्किल को मैंने खूब झेला है। तो आपको इसीलिए मैं समझा देता हूं कि यह जो बदलने वाली चीज है वह आत्मा नहीं है, वह दैट इज नॉट द अल्टीमेट सेल्फ। इट हैज ए प्लेस इन साधना। विज्ञानमय कोश जो है प्राण मनोमय कोश से, प्राणमय कोश से, आनंदमय कोश से आत्मा के अधिक नजदीक है। उसमें भी अधिक कम की क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ लीजिए अधिक अभिव्यक्त है, वो ठीक है, लेकिन वह आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके 5 कारण बताए हैं इसमें। क्या क्या है? विकारी है, बदलते रहता है। आपका सेंस ऑफ सेल्फ, आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो बदलते रहती है, एक तो रहती नहीं है। तो विकारी मतलब बदलने वाली, तो वह आत्मा नहीं है, जड़ है। अब इसको आप ठीक से, आप लोगों को टाइम था कभी देखा कीजिएगा, अपना होनापन पर अपने आप को फोकस कीजिए, तो आपको एकदम स्पष्ट दिख जाएगा कि यह जो आपका होनापन है, यह जो आपका होनापन है, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो इसका यह है जो जड़ है, जड़ का मतलब समझ लीजिए ना, जैसे ये है ना, वैसे जड़ है, जड़ है। और इसमें जो मैं हूं, अपना जो ये मैं पना है, यह किसी और का है, प्रत्यक्ष चैतन्य का है। ठीक, उसी तरह परिच्छिन्न है आत्मा। ब्रह्म के बारे में तो आपने सुना है कि सर्वव्यापक है, और यह मैं रूप से जो पता चलता है वह सर्वव्यापक तो नहीं है, तो वह सत्य नहीं हो सकता है। तीसरा है दृश्य है, दिखता है। आत्मा जो है इसको हम लोग बाद में स्पष्ट करेंगे जब दृष्टा दृश्य का विवेक करेंगे, तो यह पता चलता है हमको, जानने वाला नहीं है, जाना जाने वाला है। और जो जानने वाला है वह आत्मा है, दृष्टा है, दृश्य नहीं है। अच्छा, व्यभिचारी, एक में न रहने वाला। अब देखिए, यह जो सेंस ऑफ सेल्फ है, यह कभी प्राण में रहता है, कभी मन में रहता है, कभी शरीर में रहता है, कभी कभी तो दूसरे में भी हो जाता है। कोई मित्र हमारा है, बहुत दुखी हो गया, तो उसके दुख से हम भी दुखी हो गए, लगता है मैं ही दुखी हो गया। तो यह सेंस ऑफ सेल्फ एक जगह पे नहीं रहती है, इसीलिए क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यभिचारी है, बदलते रहते हैं, अपनी जगह, अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति बदलते रहता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश भी परात्मा नहीं है। अब देखिए,
आगे क्या आएगा? 209। आनंदमय कोश। अब यहां से ना आचार्य की पूरी लैंग्वेज बदल जाएगी। देखिए, हमारे महाराज जी कहते हैं कि तुमको गाली दे दिया तो लग गया, और जब मैं बता रहा हूं कि तुम आनंदमय हो तो आनंद की अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब गड़बड़ क्या है? या तो हम में गड़बड़ है, नहीं तो तुम में गड़बड़ है ना? अब देखिए, आनंदमय कोश को बता रहे हैं। अब देखिए आचार्य की लैंग्वेज देखिए। आनंद प्रतिबिंबित चुंबित तनु वृत्ति तमो जिम्भिता स्याद आनंदमय प्रियादि गुणक स्वेष्टार्थ लाभोदय पुण्यस्यानुभवे विभाति कृत्तिम आनंद रूपः स्वयं भूत्वानंदति यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना। आ रहा है ना सबको पूरा? देखिए, आनंदमय कोश को समझने से पहले तीन चीज समझ लीजिए बढ़िया से, गंभीरता से। एक होता है जब हमें खाना पीना मिला, कोई मित्र मिला, तो एक आनंद होता है जिसको सुख कह लीजिए। वह मन की एक वृत्ति है। कहते हैं ना सुख दुख क्या है, तो यह क्या है ना, मनोमय कोश की एक एक चीज है। कुछ क्या है? ब्रह्म का जो आनंद है उसके प्रतिबिंब से चुंबित ब्रह्म का जो आनंद है उसके रिफ्लेक्शन ने थोड़ा सा टच कर दिया। चुंबित मतलब छू दिया ऐसे। चुंबन का मतलब हल्का स्पर्श होता है। चुंबन का मतलब वही नहीं, जैसे सांप किसी को काट लेता है ना, तो इधर हमारे तरफ करते हैं हल्का सा चूम लिया, मतलब टच कर दिया। तो वह आनंद से जो प्रतिबिंबित चुंबित तनु वृत्ति तमो जिम्भिता, थोड़ा सा उसका आनंद का लेश मात्र जो है ना, उससे सारा चीज दुनिया जो है वो चल रही है। तो उस परमात्मा के आनंद के कण मात्र से सारा चीज चल रहा है। जिस तरह बोलते हैं ना कि भगवान शिव ने जहर पिया और जहर के कालकूट के कुछ एक बूंद गिर गए, उसी बूंद से सारे प्राणियों को, बिच्छू में भी जहर आ गया और सांप में भी आ गया, और क्या क्या बताते हैं कि वो जो मधुमक्खी में भी थोड़ा सा जहर आ गया, सब में उसी से थोड़ा थोड़ा आ गया, अब बाकी सब तो वो पी ही डाले। तो उसी तरह परमात्मा के आनंद के एक मात्र लेश मात्र से सारी सृष्टि जीवित है। तो उस आनंद का तीन अभिव्यक्ति है, ऐसे समझिए, तीन जगह है। तीनों में अंतर करके समझ लीजिएगा। जब हमको कोई अच्छा चीज मिलता है तो हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वह उसका ही रिफ्लेक्शन, लेकिन वह मन और बुद्धि में होता है। और आनंदमय कोश की उत्कट अभिव्यक्ति जो है वह सुषुप्ति में होती है। ये स्वप्न मैंने हड़बड़ी में लिख दिया है।
उस आनंद में इंद्रियों का स्पर्श नहीं, मन का प्रक्षेपण नहीं। देखिए, एक तो आनंद हुआ जब वृत्तियों के कारण मन में कुछ आनंद हुआ, कोई बढ़िया चीज मिला तो आनंद हुआ, तो वैश्विक आनंद हुआ। अनुकूल के प्राप्ति से जो आनंद होता है वो वैश्विक आनंद हुआ, वो मन बुद्धि में होता है। और दूसरा चीज है आनंदमय कोश। वह क्या है? उसकी अभिव्यक्ति नींद में होती है। जिस तरह से स्वप्न में मनोमय कोश अथवा सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश का स्थान क्या है? स्वप्न। और जागृत क्या है? आनंदमय कोश का स्थान। उसी तरह जागृत क्या है? अन्नमय कोश का स्थान। उसी तरह से सुषुप्ति क्या है? वह आनंदमय कोश का स्थान है। आनंदमय कोश की उत्कट अभिव्यक्ति जो है सुषुप्ति में होती है। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि, प्रिय, मोद और प्रमोद, इन 3 गुणों से युक्त है और अपने अभिष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फलरूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना है आपको। आनंदमय कोश को आनंद से भी अलग समझना है, जो वैश्विक आनंद है, जो जीव का आनंद है, विषय भोग से जो आनंद होता है, उससे अलग भी समझना है। अब ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्म का आनंद नहीं, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उससे भी अलग समझना है। इस दोनों से अलग कोई एक आनंदमय कोश है, जिससे थोड़ा कमजोर चीज है आनंद, सुख, और उससे बहुत बड़ी चीज है ब्रह्मानंद। तो दोनों में पहले तो आपको समझना है कि 1 नंबर और 2 नंबर में क्या अंतर है, फिर 2 नंबर और 3 नंबर में क्या अंतर है। तो 1 नंबर और 2 नंबर में जब आप अंतर समझेंगे, ये जो है ना विषय भोग का आनंद और आनंदमय कोश का आनंद, इस दोनों के बीच में जब आप अंतर समझेंगे तो चीजों से जो प्राप्त होता है आनंद और आनंदमय कोश, इस दोनों का अंतर आप समझ जाएंगे। ये अभी पहले समझिए, आनंदमय कोश सुषुप्ति में पता चलता है, अथवा कोई बहुत साधना आदि किया है, उस कारण से जब पुण्य होता है तब कहते हैं ना बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। किसी चीज के मिलने से, प्राप्त होने से नहीं आनंद होता है, वह आपके पुण्य को बढ़ा करके और आनंद देता है। तो 2 चीजें हैं, आनंदमय कोश, इष्ट की प्राप्ति से कोई अच्छा चीज आपको मिल गया तो मन में, बुद्धि में जब प्रकट होता है तो उसको कहते हैं विषय भोग का आनंद। और वही आनंदमय कोश जब अपने आप प्रकट हो जाता है पुण्य के बढ़ने से, अति पुण्य के बढ़ने से, तो वह अपने आनंदमय कोश अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। और वही आनंदमय कोश ये स्लाइड चला गया, मैं इसको ले आता हूं कि अभिव्यक्ति सुषुप्ति में जाकर के होती है। नींद में जो है आप आनंदमय कोश मात्र ही रहते हैं। ये दोनों अंतर समझ गए आप। अब 2 नंबर और 3 नंबर में अंतर समझिए। वही सुषुप्ति में वह प्रकट होता है, उसी को कह रहे हैं कि आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्ति उत्कटा स्वप्न जागर्यो ईषद इष्ट संस्पर्शनादिना। कि स्वप्न में और जगे हुए में जो आनंद का प्राप्त होता है वो उसी आनंदमय कोश का थोड़ा सा कण है, कणिका है। कि कोई बढ़िया चीज मिला, आपके अनुकूल चीज मिला, तो उससे जो आनंद होती है वह क्या है, थोड़ा सा है। और पूरे आनंदमय कोश की जो अभिव्यक्ति होती है वह सुषुप्ति में होता है। वही बात को श्लोक नंबर 210 से 210 से कह रहे हैं। तो
तो विषय भोग का आनंद जो है आनंदमय कोश का ही थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, लेकिन वह शुद्ध आनंदमय कोश नहीं है, उत्कट आनंदमय कोश नहीं। अब आगे चलिए, यह साधना के कारण जो आनंदमय कोश होता है, अब 2 नंबर और 3 नंबर में आपको अंतर समझा रहे हैं। जो साधना न करे तो उसको तो नहीं होगा, जो पुण्य के कारण प्रकट होता है वह पुण्य न करे तो नहीं होगा। और ब्रह्म जो है, जो परात्मा है, वह किसी पुण्य और किसी साधना का मोहताज नहीं है। ये आपको 211 में बताएंगे। तो सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वह आनंदमय कोश नहीं है, वह आनंद स्वरूप है, आनंदमय कोश नहीं है। इसीलिए आनंदमय कोश में जब योगी का प्रवेश होता है, जब साधक का प्रवेश होता है, अरे रे 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 रे, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, वो ये 1 नंबर के आनंद से वह अलग है। 1 नंबर का जो विषय भोग का आनंद है, कुछ मिलने का आनंद है, उससे वह अलग है, लेकिन वह आनंद भी अंतिम नहीं है। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद आदि में जो योग के, जो ध्यान के, योग के नहीं, स्पर्श योग उन्होंने कहा कि जो 4 विघ्न बताया है उसमें अंतिम विघ्न रसास्वाद बताया है, आनंदमय कोश में फंस जाना। ये ऐसा आनंद का प्रवाह उठता है कि डूब ही जाए उसमें, फिर उसको हटा लें वो बड़ा मुश्किल है, वो तो ईश्वर कृपा से होता है। और रामकृष्ण परमहंस का था ना कि आनंदमयी काली या माँ जिसको वो कहते थे, उसमें इतना डूब जाते थे कि वो उससे निकल ही नहीं रहे थे। तब वो उनके जो वेदांत के गुरु तोतापुरी थे, वो आए और बोले कि ज्ञान के खड्ग से उसको भी काट दो, काली के भी मूर्ति को काट दो और निर्विकल्प में प्रवेश करो। तो जो कहते हैं ना कि ये आनंद 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 होता है, वो कई बहुत सारे वो लोग उसी आनंद को अंतिम समझ करके उसी में रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, आनंदमय कोश भी आनंद ब्रह्मानंद नहीं है। क्यों नहीं है वही बताते हैं। नैव अयम आनंदमयः परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृतेर् विकारात् कार्यत्व हेतु सुकृतित क्रियायाः विकार संघात समाहितत्व। अब उसका त्वात् करके इसका जो है ना बताते हैं कि यह क्यों नहीं है, आनंदमय कोश जो है वह भी आत्मा क्यों नहीं है, क्योंकि यह आनंद उपाधि युक्त और प्रकृति का विकार है। प्रकृति का विकार है मतलब सत्व रजस्तम, सत्व गुण ज्यादा बढ़ने से आनंद होता है, वही शुभ कर्मों का कार्य है। ब्रह्म जो है, कोई यह नहीं कह सकता है कि मेरे शुभ कर्मों के कारण हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, संभव नहीं। शुभ कर्मों का परिणाम जो है ब्रह्मानंद नहीं, वह तो अपना स्वरूप है, वह सहज है पना, बस वो है। और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित है। स्थूल शरीर के आश्रित क्या है भाई, वह आनंद जो अभिव्यक्त होता है वह शरीर में ही होता है ना, साधना आदि करके जो आनंद होता है वह शरीर में ही होता है, जगे हुए में ही आदि में वो मूल एकदम कहते हैं कि आनंदमय कोश अभिव्यक्त हो गया, लेकिन शरीर में ही होता है ना। यह प्रकृति का जो विकार है उसी में होता है ना। वो ऐसा आनंद होता है ना कि ट्रांसफर होने लगता है, अगल बगल के लोग मस्ती में आने लगते हैं, दिमाग की नसें जो है ना व्यवस्थित होने लगते हैं। महाराज जी के पास में हम लोग का होने लगता है, लेकिन वो फिर बोलते हैं नहीं, ये भी जो है परात्मा नहीं है। देखिए वेदांत की कैसी सूक्ष्म दृष्टि है कि आपको विज्ञानमय कोश का अतिक्रमण, आनंदमय कोश का अतिक्रमण करके जो मूल तत्व है वहां तक पहुंचा देता है। आप केवल सोच सोच करके यहां तक संभव नहीं है कि इतना चीजों का अपवाद कर दें। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र गुरु जो है वह अध्यारोप नहीं, क्या ब्रह्म है यह नहीं, क्या क्या ब्रह्म नहीं है यह बताने के लिए गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए। अपवाद करने के लिए गुरु होते हैं। गुरु की भूमिका क्या है, अपवाद करना नहीं।
तो मैं हजारों लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बड़े 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 प्रसिद्ध हैं, और मुझे मालूम है कि ये या तो विज्ञानमय कोश को सत्य मान करके बैठे हुए हैं अथवा आनंदमय कोश को सत्य मान के बैठे हुए, वहीं पर रुके हुए हैं। तो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, हमारा कोई वो नहीं, हमसे तो अच्छे हैं ही भाई, और तो वो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को समझना है कि और आज का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। हाँ जी राम राम शशि जी, आपकी आवाज एकदम ठीक नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं। सुसुप्ति में अज्ञान होता है कि नहीं? एकदम होता है, कुछ लोग हैं कि नहीं एक मानते मिनट, हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सुसुप्ति, हाँ जी जी, एक संप्रदाय ये भी है जो सुषुप्ति में अज्ञान नहीं मानता है। देखिए अभी एक पुस्तक आई है, ये वाली है ना, कैसा दिख रहा है आप लोग? अच्छा, ये हाँ हाँ हाँ, ये परमानंद भारती जी जो थे, वो मानते थे कि सुषुप्ति में अज्ञान नहीं रहता। हाँ तो कुछ लोग मानते हैं सुषुप्ति में अज्ञान नहीं होता है, वो नया संप्रदाय है, कुछ नया पद चला है। हम लोग मानते हैं कि सुषुप्ति में अज्ञान मात्र ही बच जाता है। ये सब प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया जो है ना वो सत्य नहीं है। तो हाँ जी कट रहा है, फिर से बोलिए। जी स्वामी, कट रहा है। धन्यवाद। हाँ, आप नहीं तो फोन करके पूछ लीजिएगा। हाँ तो वही है, उसी पर उस वही था कि सुसुप्ति में अज्ञान, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है, और असल में सुसुप्ति में अज्ञान अगर नहीं होता तो फिर वो जागता क्यों? हाँ, फिर जागता क्यों, और फिर हाँ जागने के बाद फिर अज्ञान तो सकृत नष्ट होता है, एक ही बार नष्ट होता है, बार बार तो नष्ट होता नहीं। तो हर एक सुषुप्ति में अज्ञान नष्ट हो जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा चले गए, उनका नेटवर्क चला। वो चले गए शायद, उनका नेटवर्क गड़बड़। तो आज का बंद करें, फिर सोमवार को हम लोग मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।